Okay, let us solve the question from NCERT. Question number 6.21 means question number 21. The question is, the blades of a windmill sweeps out a circle of area A. If the wind flows at the velocity of v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? What is the kinetic energy of the air? Assume that the windmill covers 25% of the wind's energy. Windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy, and that area is 30 meter square, velocity is 36 kilometer per hour, and the density of air is 1.2 kilogram per meter cube. What is the electrical power produced? है ना, विंड मिल की बात हो रही है, विंड मिल है ना। लेट अस सपोज ये आपकी विंड मिल है ना, और ये एक सर्कल स्ट्रैप करती है, सर्कल, और वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ है ना। इससे पास होने वाली, मान लेते हैं एयर ऐसे चल रही है ना, एयर ऐसे चल रही है, ये पूरा एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है, सिलेंडर बनेगा। तो इसमें अगर मैं मास की बात करता हूँ, मास इज इक्वल टू व्हाट, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लिख देता हूँ पूरा, डेंसिटी इंटू, लिखो, लिखते रहो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की बात करें तो रो है दिया, मान लेते हैं रो। वॉल्यूम की बात करें तो हर एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एयर, दिया हुआ इसमें। वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चलेगा ये, 10 मीटर, यानी सिलेंडर की जो लेंथ होगी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 10। तो अगर मैं कहूं कि जो वेलोसिटी है, लेट अस सपोज x मीटर पर सेकेंड, x मीटर, तो ये x इक्वल टू कितना हुआ, 10। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो कितना होता है, एरिया, इसका एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, यानी एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। अच्छा, डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, वीटी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे रो इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया, नो डाउट, रो, रो वी टी ए, दिस इज द मास। आपसे पूछे, द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in time t? This is the mass, आप ये फार्मूला मास का, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है सेकेंड में, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। काइनेटिक एनर्जी, रो, वेरी वेल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास के प्लेस पे कितना, रो वी टी इंटू ए इंटू वी, है ना, हाफ रो वी स्क्वायर
T into A. This is the kinetic energy. Kinetic energy. C पूछा हुआ है, assume that the windmill converts 25% of the wind energy into electrical energy. Wind energy, wind energy जो है, wind energy को 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. The wind's energy into electrical energy. ठीक है. यानी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, इसका 25% ही हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 25% ही हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट. तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू पी इंटू ए इंटू 25/100. 25 को 100 यानी 1/2, 1/8 रो वी स्क्वायर टी इंटू ए. ठीक है. तो पावर की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, यानी 1 सेकेंड की बात हो रही थी, या अगर हम टी से डिवाइड करें तो टी से, क्योंकि 1 सेकेंड की बात नहीं है यहाँ पे, टी की बात है, टी टाइम में, तो टी से हम डिवाइड कर सकते हैं. एक मिनट, यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है ना, ये वी स्क्वायर हुआ, तो एक मिनट इसको सही कर लेना. हाफ एम वी स्क्वायर है तो वी इंटू वी, वी क्यूब हो जाएगा, वी क्यूब हो जाएगा, तो ये भी वी क्यूब हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो वी क्यूब. अब पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, तो 1/8 रो वी क्यूब इंटू ए. पुट द वैल्यूज. 1/8 into rho is 1.2 1.2 multiplied by v, velocity is 10 cube, and area is 30 meters. 30 meters. You can calculate it. Do it fast. 4500 यानी 4.5 किलोवाट. ठीक है. गुड. इसको यहाँ से रब कर देंगे, तो यहाँ पे पावर इक्वल टू आएगा 4500 वाट, या इसको आप लिख सकते हो 4.5 किलोवाट. दैट इज द आंसर. नो डाउट. नहीं हो रहा है आपसे तो नोट डाउन कर लो. ये आना भी चाहिए. नोट इट डाउन फास्ट.
Note it down. Okay, next question. The question is, a person trying to lose weight, diet है, lifts a 10 kg mass 0.5 meter 1000 times. Assume that the potential energy lost each time she lowers that mass is dissipated. How much work does she do against the gravitational force? Fat supply. इजी है, इसको करो. हर एक बार में वो कितनी एनर्जी का यूज कर रही है, यानी कि हर एक बार में लिफ्ट करने में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है. है ना. काइनेटिक नहीं बल्कि लिफ्ट कर रहा है ना. लिफ्ट कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हर बार में, यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो ये 1000 टाइम्स mgh. 1000 मल्टीप्लाइड बाई मास इज 10 kg. 10 मल्टीप्लाइड बाई g को g को 9.8 ले लेते हैं. चलो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई हर बार कितना उठा रहा है 0.5 मीटर, यानी 1/2 मीटर. will be 5. 1000 multiplied by 5. मल्टीप्लाई करो. 49 है ना. 49 है, यानी 4.9 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल. 4.9 इंटू 10 टू द पावर 4 या 49,000 जूल कह सकते हो. 49,000 जूल. ये आपका हो गया क्या फर्स्ट. हाउ मच वर्क शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें राइज होगी उतना ही इसको वर्क करना पड़ेगा. हाँ, I think it is clear. Second question is, fat supplies 3.8 into 10 to the power 7 joule of energy per kilogram, which is converted to mechanical energy with a 20% efficiency rate. How much fat will the dieter use up? क्वेश्चन समझ में आया. मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ 20% ही कन्वर्ट कर पा रही. मैकेनिकल एनर्जी में 20% का, यानी कि इतना अगर ये वर्क कर रही है तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी में 20% ही कन्वर्ट हो रहा है. समझदारी बात. चलो इसमें देखते हैं. तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इतनी एनर्जी लाने के लिए, यानी इतनी एनर्जी हमको यूज करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी कितनी चाहिए. मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय 1 kg ऑफ फैट. यहाँ पे लिखो मैकेनिकल एनर्जी supplied by 1 kg of fat. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 kg जूल एनर्जी देती है फैट, लेकिन इसको मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ
20% ही कन्वर्ट कर पाए। तो 1 kg मैकेनिकल एनर्जी कितने में मिलेगी हमको? 1 kg फैट में मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिलेगी? इतनी में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1010 कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, 6 7.6 इंटू 10⁻, एक यहाँ पे कम हो जाएगा, 6 जूल। यानी 1 किलो फैट, 1 kg फैट में हमको 7.6 10⁻6, हाँ 7.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी हमको मिलेगी। हमको एनर्जी कितनी चाहिए थी? 4.9 10⁻4। ऐसे लिखेंगे 7.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी कितने में मिलती है? 1 kg। इसलिए 1 जूल कितने में मिलेगी? 1/7.6 इंटू 10⁻6 kg। ठीक है, इसलिए हमको कितनी चाहिए? 4.9 इंटू 10⁻4 चाहिए। तो 1/7.6 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 4.9 इंटू 10⁻4 kg। इसी को सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगा कितना kg यूज होगा। सॉल्व करो। 4.9/7.6 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो ये -2। एक और ले लेते है ना, इसको एक और ले लेंगे, तो 49/7.6 इंटू 10⁻³ kg। इसको सॉल्व करोगे, देखो कितना आ रहा है। सॉल्व इट। आया आंसर कि नहीं? ये 6 के आसपास आएगा। 7 अगर होता तो ये 7 हो जाता ना, लेकिन 7 से कम हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 10⁻²। रिपीट करना हो तो बता दो, रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन। 6.4, ठीक है, 6.4 मैच कर ले रहा, 6.45, कोई बात नहीं। 6.45 इंटू 10⁻³ कहो तो रिपीट कर दो क्वेश्चन। नो नीड, ओके गुड। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Next question is a large family uses 8 kilowatt of power. Direct solar energy is incident on the horizontal surface at an average rate of 2000 watt per square meter. If 20% of its energy can be converted into useful electrical energy, how large an area is needed to supply 8 kilowatt 8 kilowatt. Compare this that area to that of the roof of a house constructed on the plot of size 20 meter into 15 meter with a permission to cover up to 70%. पहले बात क्वेश्चन समझ में आएगी? क्वेश्चन देखो समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया हो तो ठीक है. क्वेश्चन रीड करो अपने आप से एक बार. रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है सबसे पहले कि 200 वॉट मिलता है पर स्क्वायर मीटर, यानी पर मीटर स्क्वायर. 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर. ये ये एनर्जी फॉल करती है, ठीक है. लेकिन इसमें आगे भी ये भी बोल रहा है इफ 20% ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिर्फ 20% एनर्जी ही कन्वर्ट हो पा रही है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 200 वॉट फॉल कर रही है एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी. लेकिन यूजफुल कितने में कन्वर्ट हो रही है? 200 मल्टीप्लाइड बाई 20% पर मीटर, सॉरी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 10 10 10, यानी 40 वॉट पर मीटर स्क्वायर. यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितना हमको मिल रहा है? 40. ठीक है. फिर आगे पूछा, आगे कहा है कि आपको 8 किलो वॉट पावर देने के लिए, 8 किलो वॉट पावर देने के लिए आपको कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट है? यानी 1 मीटर, सॉरी, 40 वॉट रिक्वायर्स 1 मीटर स्क्वायर. 1 वॉट रिक्वायर 1/40 मीटर स्क्वायर, है ना. इसलिए आपको कितना चाहिए? 8000 वॉट चाहिए.
यानी 8 किलोवाट, 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 8000 मीटर स्क्वायर, 1010 कैंसिल, 200 200 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया रिक्वायर है 8 किलोवाट पावर के लिए। सिंपल है, देख रहे हैं। सबसे पहले क्या बोला है, फिर से बता देता हूँ कि कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर, कितनी एनर्जी फॉल कर रही है, लेकिन यूजफुल कितनी हो रही है, 20%। 200 का 20% आपने कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में कितनी यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, 40 वॉट। आपसे पूछा है कि 8 किलो वॉट के लिए कितना मीटर स्क्वायर चाहिए, आपने बेसिक फॉर्मूला लगाया, 40 वॉट इन 1 मीटर, 1 वॉट इन 1/40 मीटर, 8000 वॉट यानी 8 किलो वॉट इन 200 मीटर स्क्वायर। एक तो पहला क्वेश्चन था, कंपेयर दिस एरिया that the roof of the house constructed on the plot of 20 meter into 15 meter with the permission to cover up to 70%। सबसे पहले एरिया को हम देखेंगे कि 200 और 15 एरिया ऑफ द रूफ ऑफ द गिवन हाउस। हाउस का अगर मैं एरिया देखूं कितना होगा, 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 और 70% कवर करना है इसको, तो ये यानी एरिया ऑफ हाउस लिख सकते हैं, एरिया ऑफ हाउस। तो 1010 कैंसिल, 126 मीटर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो 20 इंटू 15 क्या, ये 12 इंटू 15 है, 20 इंटू 15 है, सॉरी फॉर दैट। 20 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 70/100, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 1 से, कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 7, 210 मीटर स्क्वायर, 210 मीटर स्क्वायर। अगर रेशियो की बात करते हैं, है ना, रेशियो की बात करते हैं तो 200/210 यानी कि 20/20, इतना रेशियो आएगा। 20/20 या 20:21। नो डाउट, फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इसलिए मैं करा रहा हूँ, यानी आप लोग करोगे कि नहीं करोगे। लिखा है बुलेट ऑफ मास 0.012 kgs and horizontal speed 70 meter per second strikes a block of wood of mass 0.4 kg and instantly comes to rest with respect to the block. The block is suspended from a ceiling by mass of thin wire. Calculate the height to which the block rises. Also estimate the amount of heat produced in the block. सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ये एक ब्लॉक है। अगर ऐसे कहना, पहले केस में दिया हुआ कि एक स्ट्रिंग है सिंपल सी, एक ब्लॉक लगा हुआ है, सस्पेंडेड है, बुलेट यहाँ से जा रही है, बुलेट जा रही है, बुलेट की स्पीड कितनी दिया हुआ, speed of the bullet is 70 meter per second. 70 meter per second. Mass is also given 0.012 kg and the block of that mass is 0.4 kg। या अगर स्ट्राइक करता है तो सेकेंड केस आपका बनता है
कि जो ब्लॉक है वो राइज कर जाता है बुलेट के साथ, बुलेट बेस के अंदर, विच इज द ग्राउंड। क्या लिखा हुआ है इसमें कि हाउ कैलकुलेट द हाइट टू विच द ब्लॉक राइजेस, यानी ये हाइट, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द कार, लेंथ दिया हुआ है शायद, नहीं दिया हुआ, लेंथ नहीं दिया हुआ, कितना ये हाइट पे जाएगा। लेट अस सपोज ये हाइट कितना जा रहा है, h। क्वेश्चन समझ आए? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, बताओ। पहले एक बुलेट है वो जा रही है 70 मीटर पर सेकेंड से, एक ब्लॉक है जो सस्पेंडेड है बाय द लाइट स्ट्रिंग, और इसको स्ट्राइक करती है और इंस्टेंटली ये स्टॉप कर जाती है और ये ब्लॉक को लेके ऊपर की तरफ चली जाती है। और इसमें बोल रहा है कि कितनी हाइट तक ये ब्लॉक ऊपर जाए, हाउ हाई द ब्लॉक विल राइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले मोमेंटम और बाद का मोमेंटम। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट, पहले और बाद का मोमेंटम। पहले बताओ मोमेंटम कितना था इसका, 70 मल्टीप्लाइड बाई 0.012, और फिर प्लस इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, बाद में क्या हो जाएगा, दोनों का मोमेंटम, मान लेते हैं दोनों का मास 0.012 और प्लस 0.4, दोनों का मास, दोनों एक साथ जा रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हमको नहीं पता, यहाँ से v कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इट फास्ट। आज जहां तक हो जाएगा मैं वहीं तक करूंगा, तो आप कल से कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, हम लोग पूछते भी नहीं है कुछ। तो सॉल्व करो, भी बता कितना है। टू आया, टू नहीं, 2.04 आ रहा है, क्योंकि पॉइंट में अगर मैं इधर उधर करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देख लेना, 2.04 आ रहा है, मैं कैलकुलेट किया उसको, 0.84 is equals to 0.412 into b, b is equals to 0.84 upon 0.41। इसको डिवाइड करोगे तो b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2.04, 2.04 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट, जैसे ही कोलिजन हुआ, जैसे ही कोलिजन हुआ उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी ये आगे नहीं गए, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट, पूरे ब्लॉक पूरे सिस्टम की वेलोसिटी होगी 2.04, 2.04 मीटर पर सेकेंड। अब ये ब्लॉक जब यहाँ पे था तो इसकी, इस पे यहाँ पे था ब्लॉक, तो यहाँ पे उसकी इसकी
पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, और यहाँ पे जब जाएगा तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाता है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लेना इसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ दोनों का मास यानी स्मॉल एम और कैपिटल एम, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एम जी एच। पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी वी को एच निकालना है ना, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी, 2.04 स्क्वायर पॉइंट टू इंटू 9.8। कैलकुलेटर से है तो कैलकुलेटर से करके बताओ, 2.3 स्क्वायर अपॉन टू जी, 2.04 स्क्वायर अपॉन टू इंटू 9.8। कैलकुलेटर अगर हो तो कैलकुलेटर से करके बताओ कितना आएगा। 20.39, फिर से करो, 20 में 2 to 4 हो जाएगा, 4/2, 2/9.8 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2.9, ये तो 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा है। यहाँ पे देखो ना ऊपर 2 है, लगभग अगर 2 माना जाए तो 2 to 4 आएगा, 4/2, 2 ऊपर 2 बचेगा, नीचे 9.8 बचेगा, तो 20 कैसे आ जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 9.8, अगर देखा जाए तो ऊपर अगर 2 है तो नीचे 9.8 है, ऊपर 2 से बड़ा ही होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2/10 है। 2/10 का मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0.2 के आसपास आना चाहिए। नहीं है किसी का अभी तक, 0.21, ठीक है, 0.21 मीटर, मैच कर लो आंसर। हाँ 0.2 के ही अप्रोक्स है, ठीक है, तुम लोग करो, नहीं तो फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, तुम लोग बहुत बहुत टाइम लगाते हैं। चलो लिख लो 0.21। यहाँ पे अब आती है बात, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हो, हमें जब ये ब्लॉक जब इसको जब इसके अंदर जाएगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अगर हम इसका डिफरेंस कर दें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, है ना, लॉस इन
kinetic energy, that will be heat produced. हीट प्रोड्यूस्ड ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मींस इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, हाफ इंटू 0.12 0.012 स्क्वायर हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस जीरो माइनस प्लस जीरो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब बाद में कंबाइन हो जाता है, इसलिए हो जाएगा हमारा हाफ 0.012 प्लस 0.4 इंटू वी स्क्वायर वेलोसिटी कितनी आई थी 2.2 अच्छा आंसर गलत है। कौन सा आंसर गलत है भला? अरे ये वाला आंसर गलत है। कितना आ रहा है सर 20 पॉइंट अप्रॉक्स। अरे ये मीटर में है भाई, आंसर क्या मीटर में दिया हुआ है, हो ही नहीं सकता। सर वो 2.04 का होल स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद 9.8 से मल्टीप्लाई किए तब आ रहा है उसका। नहीं मल्टीप्लाई क्यों होगा, डिवाइड होगा। सर बता रहे हैं वो ऐसा की है इसीलिए उसका आ रहा है, हम चेक किए। नहीं वो आंसर बोल रही थी एनसीईआरटी में 20 दिया हुआ। एनसीईआरटी में 21.2 सेंटीमीटर दिया है। 21.2 सेंटीमीटर सही है। हाँ ये ठीक है, मीटर यूनिट देखो ना, 0.21 मीटर है, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 होता है, और 21.2 दिया हुआ है तो ठीक है 21.2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलो यहाँ पे देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हीट प्रोड्यूस्ड, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का मतलब इन दोनों का सम, ये तो रेस्ट पे था, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर 1/2 चूंकि दोनों कंबाइन कर रहा है ना, कोलिजन के बाद दोनों कंबाइन होकर चल रहा है, इसलिए दोनों का मास हमने अटैच कर दिया, और कॉम्बिनेशन के बाद जो वेलोसिटी आई थी वो ये आई थी 2.04 स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन ट्राई करो। तो जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा वही हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट प्रोड्यूस। इसको नोट करो, देखो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, जब घर पे करते हैं, अगर 10 न्यूमेरिकल कर रहे हो तो इसमें 2 न्यूमेरिकल मैनुअल किया करो बाई हैंड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, और 8 क्वेश्चन जब आप 8 क्वेश्चन जो आप कर रहे हो दैट यू कैन यूज कैलकुलेटर, है ना, मैनुअल भी करो और कैलकुलेटर का भी यूज करो। कैलकुलेटर का यूज इसलिए करना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा कर पाओ,
और एक दो क्वेश्चन आप मैनुअली इसलिए करोगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कैलकुलेशन करना ही भूल जाओ, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीजन करना ही भूल जाओ। ये मेथड फॉलो करो, प्रॉफिट होगा, है ना। इसको देख लेना, आंसर कैलकुलेट करके मैच कर लेना, ठीक है। नहीं आएगा तो बता देना, आ जाएगा वैसे। कैलकुलेट करना और आंसर मैच करना, आंसर। ओके ओके, then you can write your attendance from tomorrow. We will discuss chapter number 7. Okay, write your attendance and leave the class.